जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग रेशियो स्टार्ट किए हैं बाबू। रेशियो में हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम्पल हो चुका है हम लोग का। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे बोल रहा है कह रहा है आपका कि ए रेशियो बी है 3:4। फिर बोला है बाबू कि बी रेशियो सी है 8:9। तो हमसे पूछा है कि ए रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो बी है। यहाँ पे बी 8 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो इस 4 को भी 8 बनाइए, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। ये 8 कैसे बनेगा, तो 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 6 और 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ए का मान हो गया 6, बी का 8 और सी का 9। मान पूछा ए सी का बाबू, ए का 6 हो गया, सी का 9 हो गया। ये रेशियो कटेगा तो काटेंगे बाबू, बस कंडीशन एक ही है कि दोनों जो है सेम संख्या से कटना चाहिए। 6 देखिए 3 दूना 6 और 3 का 9। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू, तो आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए रेशियो बी आपको कह रहा है बाबू कि 3:2 है। फिर बोला है आपको कि आपका जो है बी रेशियो सी बाबू, ये हमको दिया है 3:4। तो ए रेशियो सी का मान हमसे पूछा है। देखिए तो बाबू यहाँ पे बी दोनों जगह उभयनिष्ठ है। इसमें गुना कर देंगे 2 से, इसमें गुना कर देंगे 3 से। 3 का 9 और 3 दूना 6। यहाँ तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। देखिए बी दोनों जगह 6 हो गया। तो ए का मान हो गया 9 और सी का मान हो गया 8। लेकिन हम लोग सबका मान निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का 9 हो गया, बी का 6 हो गया, सी का 8। पूछा है ए सी का बाबू, ये 9 है, सी 8 है, तो आंसर क्या हो गया 9:8। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर बाबू, 2 के बाद 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है 3 में कि W2 बाबू, इसका वैल्यू दिया है 2:3। फिर हमसे बोला है कि W1 रेशियो W3, इसका वैल्यू दिया है 1:2। अच्छा बाबू, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो W1। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे होगा, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे बाबू। 1 में 2 से गुना करेंगे तब ना 2 होगा। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3 कितना आया 2 3, आपका हो जाएगा 4। ये हम लोग का राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमको अगला देखेंगे बाबू। इसमें हमसे पूछा था W2 रेशियो W3 का मान पूछा था। तो W2 का मान 3 हो गया और W3 का मान 4 हो गया। ये आंसर होगा बाबू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। चार में हमसे बोला है कि ए रेशियो बी आपको दिया है बाबू 64 है। तो हमसे बोला है कौन सा कथन सत्य है बाबू। ऑप्शन ए में दिया है 8:A बराबर हमको है, आपका दिया है 8:B। और बी में दिया है आपको, बी में कह रहा है आपका बाबू 8A:16 अब बराबर है आपका B:4। और सी में हमको दिया है बाबू
A/8 बराबर B/8। फिर C में D में दिया है बाबू, कह रहा है कि 32/A अब बराबर आपको है B/2 और E में कह रहा है नॉन ऑफ दीज बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझेंगे। देखिए AB हमको कितना दिया है 64। एक चीज़ याद रखेंगे, A/B बराबर अगर C/D हो बाबू, बराबर का मतलब समानुपात होता है बाबू। अगर ऐसा रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू A/D बराबर B/C। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इसका मतलब बट्टा होता है, इसका मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए तो ये दोनों को गुना करेंगे, AB का वैल्यू 64 आना चाहिए। देखिए तो ये A गुने 8 होगा, ये 8 गुने B होगा, तो ये तो दोनों बराबर होगा, 64 के इक्वल में थोड़े आएगा, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिख भी दे रहे हैं बाबू, इसको अगर आप लिखते तो 8A अब बराबर होता है 8B। तो A इंटू B हमको चाहिए था 64, 64 दिया नहीं दिया। इसको लेते बाबू तो आपका होता बाबू 1 गुने 4 बराबर 16 गुने B, 16 गुने B, 4 चौका 16 बाबू। तो देखिए A/B 4/1 आया, हमको AB चाहिए 64, तो ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग देखेंगे बाबू तो देखिए 8A 8B 8A, तो ये भी तो A बराबर B होगा। इसको आप लिखेंगे तो 8 गुने B बराबर 1 गुने 8 कट जाएगा, तो दोनों बराबर होगा, तो ये भी नहीं होगा बाबू। इसको देखेंगे तो B और ये कितना हो गया 64, यहाँ AB बराबर 64। ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है बाबू, तो D नंबर दे रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, D होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग 5 नंबर। आज काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, क्योंकि केवल बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आपको दिया है। शुरू का बाबू 10 क्लास में शुरू का जो है आपको 30-40 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग 5 नंबर। 5 में हमसे बोला है कि A/B 3/4 है। फिर हमको दिया है B/C आपका कह रहा है 4/7 है। अब फिर दिया है A+B आप +C/C का मान। देखिए B तो दोनों जगह बैलेंस से है बाबू, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। अब B उभयनिष्ठ था तो A का मान हो गया 3। यहाँ पे देखेंगे इसको लिखेंगे A/B/C, तो A का 3 B का 4 C का 7, तो A का 3 B का 4 C का 7 और बट्टा में C कितना है 7। ये 10 4 14, 14/7 बाबू काट दीजिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू 5 नंबर। 5 में हमसे बोला है 5 हो गया बाबू 6 नंबर। 6 नंबर हमसे कह रहा है कि यदि A का 60% बराबर है बाबू B के 3/4 का, ये बराबर है B का 3/4 का, तो हमसे बोला है A/B बताइए। A/B बाबू देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, ये परसेंटेज हटाते तो 100 हो जाता, ये 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 से 5। अब देखेंगे बाबू अगर आपसे मिलेगा कि A/5 अब बराबर है बाबू B/4, तो A/B अगर पूछेंगे तो A का मान 5 और B का मान 4, तो 5/4 हो जाता है। ठीक है, हम बोले कि बताइए A का मान तो 5, B का मान तो 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू। 6 के बाद 7 नंबर बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है, दिया है कि A बराबर B का बोला है बाबू 4/5 है। अब फिर कह रहा है
कि b बराबर c का 5/2 है, 5/2 है। तो मान पूछा AC का। अच्छा देखिए तो बाबू, इसको हम A/B बराबर 4/5 लिख देंगे, इसको हम B/C बराबर 5/2 लिख दें। अच्छा हमको AC का वैल्यू चाहिए बाबू, हम दोनों को गुना कर दें, A/B गुने B/C आ A/B का 4/5 आ 5/2, ये तो कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, B से B कटेगा। A/C कितना 2/1 का मतलब 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर बाबू। आठ में हमसे बोला है, दिया 8 में बाबू कि x/y ये हमको दिया है 12/5। फिर हमसे बोला है कि आपका जो है बाबू z/y है, ये हमको दिया है बाबू 21/16 तो हमसे पूछा है कि x/z का मान आपको निकालना है। यहाँ पे देखेंगे बाबू दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो y उभयनिष्ठ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 16 है, तो मान चाहिए xz का बाबू। देखिए तो हम इसको x/y इंटू बाबू हम इसको लिख सकते हैं y/z। x/y का मान क्या है, तो 12/5 y/z, y लिए तो y को पहले लीजिए, z को बाद में। तो यहाँ पे देखिए y कितना है, 16 है और z 21 है बाबू। ये देखिए y कट जाएगा, इसको काटिए, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, अब तो कोई नहीं कट रहा है, तो x/z हो जाएगा 16 चौका 64 और 7 पचे 35, यानी इसको हम बोलेंगे 64/35। ठीक है बाबू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 बाबू। नौ में आपसे बोला है कि 2a बराबर 3b, अब फिर बोला है 4b बराबर 5c है। तो मान पूछा है कि AC का वैल्यू क्या होगा, A/C का बाबू। देखिए अगर हम यहाँ से A/B पूछे तो A का मान 3 और B का मान 2, तो 3/2 अपोजिट होता है बाबू। B का मान बोले तो 5 और C का मान 4 होता है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो B है, तो B को बैलेंस कर लीजिए, या बैलेंस ना भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। A/B गुने B/C, A/B तो 3/2 और BC तो 5/4, ये B से B कट जाएगा, इधर नहीं कट रहा है, तो 15 कितना हो जाएगा 8। अब हमको A/C पूछा है, तो 15/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम AC भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमसे बोला है बाबू क्वेश्चन कि A/B हमको दिया है 7/9। अब फिर हमसे बोला है बाबू कि B/C आपको दिया है 1/5। अब फिर दिया है हमको ABC का मान पूछा है बाबू, A/B/C। अब देखिए तो बाबू दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो B है। यहाँ पे B 1 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ भी 9 करना है, तो 9 से गुना कर दीजिए, तो 7, 9 और 9 पचे 45, ऐसे लिख दीजिए। देखिए ये तो 9 हो गया, ये 9 पचे 45, तो A/B/C, A का मान 7, B का 9, C का 45, यही आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 11 नंबर। 11 में हमसे बोला है
कि ए रेशियो बी आपको दिया है बाबू कितना, तो 5:7 है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए रेशियो बी है 5:7। फिर हमसे बोला है कि बी रेशियो सी, ये आपको दिया है 6:11। ठीक है, 11 नंबर है बाबू। फिर हमसे बोला है कि ए बी सी का मान बताइए। पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या होगा। देखिए उभयनिष्ठ बी है तो बी को बैलेंस कर दीजिए, 6 से गुना बाबू, 6 से इधर गुना 7 से, तो 6 पचे 30 और 7 पचे 35, 7 से गुना तो 42 और 11 सत्ते 77। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का मान 30, बी का 35 और सी का 77। ये कटने वाला है बाबू। अच्छा 1 मिनट बाबू, बी को अगर हम लोग इसमें गुना किए तो 7 छक 42 ना होगा। यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 और 7 छक 42 हो गया बाबू। अब सही है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी 30, 42 और 77। ये हमारा आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बाबू 12 नंबर। देखिए 12 में हमसे बोला है बाबू कि आपको दिया है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z। इसका वैल्यू हमसे बोला है बाबू कि आपका है 2:3:5। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। देखिए बाबू एक चीज़ याद रखेंगे, अगर 1/a रेशियो 1/b 1/c बराबर 1:2:3 दे दे, आपसे अगर ए बी सी का मान पूछेगा ना, तो देखिए इधर फ्रैक्शन है, इधर इंटीजर है। जब ये फ्रैक्शन हटेगा तो इंटीजर में आएगा, और जब ये इंटीजर में आएगा तो इधर फ्रैक्शन में हो जाएगा। 1/1 1/2 1/3 हो जाएगा बाबू। अब इसके हर का एलसीएम प्रत्येक में गुना बाबू, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, और 6 से इसमें अब गुना कर दीजिए। तब देखिए 1/1 तो 1 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 2 तिया 6 और 3 दूना 6। तो ऐसा आपको होता है बाबू। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए इसी में हम लोग आएंगे बाबू। अब देखिए तो इसको देखिए, ये भिन्न है, भिन्न हटेगा तो पूर्णांक आएगा, और ये पूर्णांक अब हटेगा तो भिन्न में आ जाएगा। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए बाबू। अब इसके हर का एलसीएम बाबू याद रखेंगे बाबू कि जब भिन्न हटेगा ना, इसका रिवर्स किए हैं बाबू। ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 2 3 5 का, तो 2 3 5 का एलसीएम कितना, तो 30 हो जाएगा। अब 30 से सब में गुना कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। 30 से गुना करेंगे तो 15, और 3 से 10 और 5 छक 30। आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 13 में दिया है बाबू कि आपको बोला है कि 2a बराबर है बाबू 3b का, अब बराबर हमसे बोला है 4c का। हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। देखिए अगर हम बोल दे 2x बराबर 2x नहीं कुछ अलग ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 3x बराबर 5y बराबर 7z बाबू। ठीक है, आपसे अगर हम बोल दे, ये छोटा सा एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको, हम आपसे बोल दे कि x रेशियो y रेशियो z निकालिए। ठीक है,
अब देखिए x का मान निकालेंगे तो x को बंद कर दीजिए, 7 पचे 35, तो x का 35 हो गया। अब देखेंगे बाबू y का निकालना है तो y को बंद कर दीजिए, 3 7 तिरिका 21। अब z का निकालना है तो z को बंद कर दीजिए, तो 5 तिया 15, यही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी आइए, a को निकालना है, a को बंद, 4 तिया 12, b का निकालना है तो b को बंद, इसको गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, c को निकालना है तो c को बंद, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। अभी छोटा होगा तो काट लीजिए, 6 4 3, यही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर देखेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, दिया है आपको 14 में कि a बाई 3 बराबर है b बाई 4 बराबर, आपको दिया है c बटा 5। मान पूछा है ABC का। अभी ना हम बताए थे जो जिसके नीचे होगा वही उसका मान हो जाएगा। अब हम बोलेंगे a का वैल्यू बाबू, b का c का, तो a का 3, b का 4, c का 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर देखेंगे। 15 में हमसे बोला है बाबू कि a बराबर हमसे बोला है b बटा 3। अब फिर कह रहा है बाबू कि b बराबर c बटा 2, तो हमसे पूछा है ABC का मान बताइए, a रेशियो b रेशियो c। अच्छा देखिए बाबू यहाँ पे a बटा b निकालेंगे तो 1/3, अच्छा इतना मत निकालिए, आप सीधे समझिए, इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1, तो a रेशियो b 1/3 हो जाएगा, यहाँ b रेशियो c हो जाएगा 1/2, जो जिसके नीचे वही उसका मान। अब देखिए b को बैलेंस, इसमें 3 से, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से गुना कर लेंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो 3 3 दूना 6, तो a रेशियो b रेशियो c, a का मान 1, b का 3 और c का हो जाएगा बाबू 6, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 के बाद 16 नंबर बाबू। 16 में हमसे बोल रहा है, कर है 16 में बाबू कि आपका जो है a का 30%, a का 30% हमको बोला है बाबू कि b बराबर है 0.25 के। अब फिर बराबर बोला है c का 1/5 है, तो आपसे पूछा ABC का मान क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c। अच्छा देखिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 100, 25 चौका 100, ये 0 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 1 का 3/10 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 5। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे ना, तो देखिए ये 3/10 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये क्या होगा 10/3 बाबू। अब b का हो गया 4 और c का 5, ये 3 जाकर इसमें गुना हो जाएगा सब में बाबू, 3 से गुना, तो 30 12 और ये 15 हो जाएगा। अब आंसर हमारा क्या होगा बाबू, तो 30 सॉरी यहाँ तो 10 ना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 12 15 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 16 के बाद 17 देखेंगे बाबू, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 17 में दिया है बाबू कि आपका जो है a बटा दिया है 3, अभी इस क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे बाबू, b बटा दिया है 4 और c बटा 7 है। हमसे बोला है कि a प्लस b प्लस c और बाई c का मान, a का मान 3, b का 4, c का 7 और c का 7, 10 और 4 14/7 काट दीजिए,
जब काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 के बाद 18 बाबू। 18 में आपको दिया है, कह रहा है 18 में कि ए रेशियो बी और रेशियो सी बाबू, ये आपको दिया है 2 3 कितना है, तो 2 3 4 है। हमसे पूछा है कि बताइए ए बट्टा बी बराबर रेशियो बी बाई सी, और फिर रेशियो बोला है सी बाई ए का मान क्या होगा। अब देखिए बाबू, ए का मान तो 2 है, अब बी का 3 है, फिर बी का 3 है और सी का 4 है, सी का 4 है और ए का 2 है। हर का एलसीएम प्रत्येक में गुना बाबू, तो देखिए एलसीएम लेंगे 3 4 2 का तो 12 हो जाएगा, तो 12 से गुना हमने क्या किया, तो 3 4 2 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये नीचे वाला का एलसीएम बाबू, और सब में गुना। यहाँ 12 से गुना तो 3 चौका 12, तो 4 दूना 8, 4 तिया तो तितरी का 9, 2 से 6 तो 6 चौका 24। यही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 19 नंबर। 19 में हमसे बोला है कि ए रेशियो बी, अब फिर बोला है बाबू बी रेशियो सी। ए रेशियो बी आपको दिया है 3:4, अब बी रेशियो सी हमको दिया है 5:7, अब फिर दिया है आपको सी रेशियो डी, ये 8:9 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए ए रेशियो डी क्या होगा। ये बाबू ए बट्टा बी आ गुने बी बाई सी गुने सी बाई डी, ए बट्टा बी तो 3/4, बी बट्टा सी तो 5/7, और सी रेशियो डी 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी से बी, सी से सी कटेगा, यहाँ 4 दूना 8, तितरी का 9। अब यहाँ पे देखेंगे बचा क्या, तो ए बाई डी, और इधर क्या मिला, तो 10/21। मान तो इसी का पूछा है ए डी का, तो 10:21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए रेशियो बी, और इसका वैल्यू दिया है बाबू 2:3 है। फिर दिया है बी रेशियो सी, इसका वैल्यू 9:7 है, और सी रेशियो डी, इसका वैल्यू 14:15 है। हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। देखिए चारों का मान निकालना है, तो आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ उभयनिष्ठ सी है, यहाँ उभयनिष्ठ बी है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे बाबू, किससे गुना, तो 2 से। अगर हम लोग 2 से गुना कर दे, 14:15 दिया है, 14:15। इसमें अगर हम 2 से गुना करते तो 9 दूना 18, 7 दूना 14। यहाँ पे बी को देखिए 18, यहाँ 3 है, तो इसमें 6 से, 6 दूना 12, 36 18, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसका वैल्यू क्या आ गया, तो ए का आ गया 12, बी का 18, और सी का हो गया 14, और डी का हो गया 45। नहीं कटने वाला है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हम लोग इससे आगे मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।